हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने चाह रहे हैं इफ एल्स का थोड़ा एक्सटेंशन। अभी तक हम लोगों ने इफ एल्स में क्या पढ़ा है, देखिए बताता हूं मैं इसको, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ना आपको दो नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना हो, टू नंबर्स हैं, उसमें से कोई एक ग्रेटेस्ट होगा, या तो फर्स्ट वन ए फॉर एग्जांपल और दूसरे वाले को बी मान लेते हैं, तो दोनों में से कोई एक ग्रेटर होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इफ एल्स से बनाएंगे इस प्रोग्राम को, या तो इफ या तो एल्स। बहुत सूट करता है इस चीज को, दो में से कोई एक सिलेक्ट करना हो तो इफ एल्स यूज करेंगे। लेकिन अगर तीन सिचुएशन हो जाए तो, अगर थ्री नंबर में से कोई एक ग्रेटेस्ट को प्रिंट करना होगा तो क्या करेंगे। अब हमारे पास ए बी सी तीन नंबर है, अब तीन नंबर में से कोई प्रिंट तो कोई एक ही होगा, ग्रेटेस्ट तो कोई एक ही होगा। अब एक ही ग्रेटेस्ट अगर होगा तो तीन कैसे लिखेंगे, इफ एल्स में तो दो ही ऑप्शन आता है। तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे लैडर इफ एल्स। अगर चार सिचुएशन होता तो, चार नंबर में से कोई ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना होता तो भी हम क्या यूज कर रहे होते, लैडर इफ एल्स। यहां पे एक प्रोग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो हमने बनाया भी है यहां पर, उसको मैं पहले समझा दूं कि ये क्वेश्चन क्या है। देखिए, मैं ना प्रिंट करना चाहता हूं, अगर परसेंटेज 90 से लेकर के 100 के बीच में अगर है तो मैं प्रिंट करना चाहता हूं एक्सेलेंट। अगर परसेंटेज 75 से लेकर के 90 के बीच में है तो मैं प्रिंट करना चाहता हूं वेरी गुड। अगर परसेंटेज 60 से लेकर के 75 तक हो तो मैं प्रिंट करना चाहता हूं गुड। परसेंटेज अगर 45 से लेकर के 60 के बीच में अगर है तो मैं प्रिंट करना चाहता हूं एवरेज। और परसेंटेज अगर 45 से कम हो जाए तो फिर मैं प्रिंट करना चाहता हूं नीड इंप्रूवमेंट। राइट, तो सिचुएशन कितना है इसमें, 1 2 3 4 5। अब 5 सिचुएशंस हैं, राइट। 5 सिचुएशन में से कोई एक चलेगा, तो 5 सिचुएशन, दो से अधिक सिचुएशन अगर आ जाए ना, उसमें से कोई एक चलाना अगर हो तो हम लोग लैडर इफ एल्स यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करना है मैं यही बता रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये परसेंटेज 99 है, राइट। अभी हमने 76 हटा करके क्या रख दिया है, 99। अगर परसेंटेज 99 है तो ये कंडीशन क्या हो गया, परसेंटेज 99 तो 90 से ग्रेटर है, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये इफ चलेगा, इफ एग्जीक्यूट होगा। और ये आप जानते हो, ये अगर इफ चलता है ना तो एल्स के पास एग्जीक्यूशन जाएगा ही नहीं। और जब इस एल्स के पास ही एग्जीक्यूशन नहीं जाएगा तो ये भी कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ वाला पोर्शन। और जब ये इफ नहीं तो ये भी एल्स नहीं, तो इसके नीचे जितने भी पोर्शन है ना वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ये इफ चल रहा है तो। बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत इफिशिएंसी इसकी हाई होती है। अगर आप नेस्टेड इफ एल्स यूज कर रहे हो या सिर्फ इफ यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप क्या यूज करो, लैडर इफ एल्स यूज करो। लैडर इफ एल्स का ही कॉन्सेप्ट है ये, मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में तो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ना कि ये परसेंटेज 76 ना हो करके, 76 ना हो करके अगर मान लीजिए ये होता 80, राइट, 80 होता मान लीजिए, तो परसेंटेज 80 क्या 90 से एबव है, नहीं, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इफ अगर नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये एग्जीक्यूशन कहां लेके जाएगा, एल्स के पास। एल्स के पास कब आया, जब इफ नहीं चला तो। अब 80 क्या 75 से एबव है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहीं पर ही एग्जीक्यूशन होगा और क्या प्रिंट करेगा, वेरी गुड। वेरी गुड प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये इफ चला है तो एग्जीक्यूशन इफ एल्स के पास नहीं जाएगा और नीचे कोई भी एग्जीक्यूशन फ्लो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो यहीं रुक जाएगा। तो देख रहे हो आप, कंडीशन फॉल्स होगा तो नीचे आया, ट्रू हुआ वहीं अटक गया, उसके बाद नीचे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो क्या प्रिंट हो रहा है, 80, राइट। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं रन करा करके भी दिखाऊंगा आपको। अगर ये परसेंटेज ना 41 होता,
क्या होता 41, राइट। मैं इस चीज को पहले, जो पोर्शन आपको नहीं शो हो रहा है, पहले ये शो करूं आपको। राइट, अब ये होता 41 फॉर एग्जाम्पल, राइट। 41 क्या 90 से अबव है? फॉल्स। एल्स के पास जाएगा। 41 क्या 75 से ग्रेटर है? नहीं, कंडीशन फॉल्स। नीचे एग्जीक्यूशन आएगा। 41 क्या 60 से अबव है? ये भी कंडीशन फॉल्स, तो इस पर भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एल्स पे जाएगा। 41 क्या 45 से ग्रेटर है? कंडीशन फॉल्स, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स के पास जाएगा और क्या प्रिंट करेगा? नीड इंप्रूवमेंट, या फिर लिख सकते हैं इंप्रूवमेंट नीडेड, जो भी है। लेकिन पॉइंट क्या है, चला कितना? 1 2 3 4 5 सिचुएशन में से कोई एक ही एग्जीक्यूट हुआ, राइट। तो 5 में से कोई एक ही एग्जीक्यूट हुआ ना, तो ये जब मोर देन 2 ऑप्शंस हो और कोई एक ही एग्जीक्यूट कराना हो, तो हम लैडर इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन देखिए कंडीशन कितना एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। 1 फॉल्स हुआ, 2 वो भी फॉल्स हुआ, 3 फॉल्स हुआ, 4 फॉल्स हुआ, तब हम जाकर के एग्जीक्यूशन पे जा रहे हैं, राइट। और मैं जो समझाने चाह रहा हूँ थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, लेकिन क्या ये क्लियर है? पहले मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्लास का नाम क्या है? लैडर इफ एल्स, राइट। तो उसको मैं जब रन कराऊंगा, तो कहां से रन करा रहा हूं मैं? कमांड प्रॉम्प्ट से रन करा रहा हूं ना, तो मैं नीचे लिखूंगा cmd, और जैसे एंटर प्रेस किया तो ये ऑप्शन आ गया। अब मेरा फाइल सेव है डेस्कटॉप पे, तो मैं कहां जाऊंगा? cd डेस्कटॉप, जहां पे प्रोग्राम सेव होता है, हम उसी लोकेशन पर कमांड प्रॉम्प्ट को लेके जाते हैं, राइट। अब मैं कंपाइल कराऊंगा। कंपाइल कैसे कराते हैं? कंपाइलर को कॉल करते हैं। कंपाइलर का नाम क्या है? जावा सी, और उसके बाद लैडर इफ एल्स डॉट जावा। फाइल को मैं कंपाइल करने जा रहा हूं, कोई एरर नहीं है। जावा लैडर व्हाट इफ एल्स। अब मैं इसे रन करूंगा, क्या आउटपुट आ रहा है? वेरी गुड। वेरी गुड क्यों आ रहा है? क्योंकि परसेंटेज कितना है? 76 है। 76 है तो यहाँ पे ये इस पोर्शन में आएगा, और जब इस पोर्शन में आएगा तो क्या प्रिंट करेगा? वेरी गुड प्रिंट होगा। तो होना भी चाहिए था और हो भी रहा है। अब बोलोगे सर ये आपने फिक्स क्यों कर दिया 76? एक्चुअली मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया है कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। मैं चाहूं तो अभी भी बता सकता हूं, लेकिन डेप्थ में नहीं बता पाऊंगा कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि थोड़े कॉन्सेप्ट जब मैं बता दूं ना उस लायक, जब आप उसको समझ पाओगे, तब मैं उस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। फॉर ए टाइम बीइंग अभी हमने मैन्युअली रख दिया है इसको, और तब इस प्रोग्राम के लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक ही लाइन तो जुड़ेगा। यहाँ पे अगर यूजर से इनपुट लेना हो ना, तो यहाँ पर बस एक लाइन और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लॉजिक तो वही रहेगा ना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट्स को लैडर इफेक्ट्स कहते हैं। लेकिन अगर यही सिचुएशन हो जाए और इफिशियंसी और इंप्रूव करनी है, तो हम स्विच केस भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? स्विच केस। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा स्विच केस के बारे में। थैंक यू सो मच।